ड्रामा की स्टार्टिंग एक लड़की से होती है जो बैठकर कुछ कर रही होती है और उसके आसपास कई सारे लोग होते हैं। पता चलता है कि यह लड़की बहुत ज्यादा पैसे वाली है और यह अपना नाम सुजी बताती है और कहती है कि मेरे पेरेंट्स बहुत समय पहले मुझे और मेरे भाई को छोड़कर इस दुनिया से कहीं दूर चले गए थे। शायद वह आसमान में तारा बन चुके हों और मैं एक कॉलेज जाने वाली स्टूडेंट हूँ। अभी मेरा भाई छोटा है तो हमें अब बिजनेस की पढ़ाई करनी है ताकि हम अपने पेरेंट्स के बनाए हुए बिजनेस को आगे तक चला सकें। और अभी हम देखते हैं कि उसके पास में गार्ड्स आते हैं जो उसे कॉलेज ले जाते हैं। और जैसे ये लड़की कॉलेज से बाहर आती है तभी अचानक से इसके ऊपर से कुछ गिर जाता है और इसको हम जमीन पर जख्मी हालत में पाते हैं। इसके सर से खून आ रहा होता है और इसकी कहानी एकदम सामने से दिखाई देने लगती है और कहने लगती है, कुछ समय पहले मैंने एक नॉवल पढ़ा था। कहानी वैसी ही चल रही है। उस नॉवल की हीरोइन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। उसके पास कई सारे लवर्स होते हैं जो उसे गहराई से प्यार किया करते थे और कई सारे ऐसे लोग जो सिर्फ उससे ऑब्सेस्ड थे और कई सारे ऐसे लोग जिनको गलत कामों की बहुत ज्यादा नॉलेज थी और वे सारे लोग उस लड़की के रिलेटिव्स होते हैं। और इसी के साथ सूजी अपना दम तोड़ देती है। लेकिन तभी हम वहां पर अपने कहानी के मेन हीरो लिन मो को देखते हैं जो सूजी को होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है। और अब कहानी बढ़ जाती है 11 साल बाद की और हम देखते हैं कि सूजी उसी जगह पर पड़ी होती है। उसकी आंखें खुल जाती हैं पर वह बिल्कुल नॉर्मल हालत में होती है और उसके आसपास कई सारे लोग खड़े होते हैं जो आसमान में एक हेलीकॉप्टर को उड़ता हुआ देखते हैं। उस हेलीकॉप्टर के ऊपर एक पोस्टर लगा होता है जो कि सूजी का ही होता है। आज उसकी डेथ एनिवर्सरी होती है और इसका सेलिब्रेशन उसका भाई करवा रहा होता है। सूजी कहती है, आखिर ये हो क्या रहा है? और वह उन लोगों के पास जाती है। जैसे ही उनमें से एक लोग उसे देखते हैं वह हैरान हो जाते हैं और सूजी उनसे पूछती है, कौन सा साल हो रखा है ये बोलो। कहते हैं ये 2025 हो रखा है। सूजी को समझ आ जाता है कि इस उम्र तक उसका भाई 26 साल का हो गया होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़की उसे बताती है, दरअसल आज हमारे सिटी की एक बहुत ही रिच लड़की की डेथ हुई थी। उसके ब्रदर ने पूरी बिल्डिंग बुक की है ताकि वह अपनी बहन की डेथ एनिवर्सरी अच्छे से सेलिब्रेट कर पाए। और अगर वह आसमान से उसे देख रही हो तो उसे अच्छा महसूस हो कि उसका भाई उसके लिए क्या कुछ नहीं कर रहा है। और यह सुनकर सूजी हैरान हो जाती है और कहती है, ठीक है, मैं देखती हूँ इस मैटर को, मुझे क्या करना है। और अगले सीन में हम देखते हैं उसके भाई को जो बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा खड़ा आराम ले रहा होता है। उसके पास उसके कई सारे असिस्टेंट और गार्ड्स होते हैं और वह देख रहा होता है कि उसकी सिस्टर का जो पोस्टर है वह हेलीकॉप्टर के थ्रू कहाँ तक जा रहा है। तभी वहां पर अचानक से सूजी आ जाती है और गार्ड से रोकते हुए कहती है कि मेरे भाई को इधर बुलाओ। उसका भाई पीछे मुड़ता है। वह सूजी को देखकर एकदम पागल हो जाता है और कहता है, क्या तुम जिंदा हो? तुम जिंदा नहीं हो सकती। सूजी कहती है, हाँ मैं जिंदा हूँ। और वह अपने भाई से कहती है, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ मेरे साथ क्या कुछ नहीं हुआ। और वह चुपचाप से वहां पर बैठ जाती है। उसका भाई उसे कोकोनट वाटर देता है और यहाँ पर सूजी कहती है, पहले तो ये हेलीकॉप्टर को रोको, ये कहाँ तक जा रहा है? मुझे नहीं पता कितने लोग मुझे देखेंगे। कितनी गंदी फोटो लगा रखी है तुमने। जिस पर उसका भाई उसे रोकता है और कहता है, क्यों ना हम घर चलकर बात करें, यहाँ बहुत ज्यादा धूप हो रखी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सूजी अपने भाई के साथ घर जाती है। वह वहाँ पानी पी रही होती है और अपने भाई से कह रही होती है, मेरी बात ध्यान से सुनो, हम ना एक नॉवल की दुनिया में हैं, यह रियल वर्ल्ड नहीं है। जिस पर उसका भाई कहता है, तुम क्या बोल रही हो? मुझे तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही है। क्योंकि जब भी सूजी अपने भाई को कुछ भी सीक्रेट बताने जा रही होती है बीच बीच में उसकी आवाज खराब हो जाती है और उसके भाई के पास वह सब कुछ डिलीवर नहीं हो पाता है जो वह उसे बताना चाहती थी। और इनके बीच में बहुत ज्यादा टेंशन का माहौल बन जाता है और सूजी समझ जाती है कि नेचर ने उसे जो मौका दिया है वह किसी खास रीजन से दिया है और वह अब शांत हो जाती है। वह अपने भाई से कहती है, ठीक है, चुपचाप उधर जाकर बैठ जाओ। उसका ब्रदर उसे कहता है, सब नॉर्मल है बहन, तुम इतनी ज्यादा टेंशन क्यों ले रही हो? सूजी कहती है, वैसे तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? जिस पर वह बोलता है, हाँ। और सूजी ये देखती है कि उसके फोन पर बार बार उसका मैसेज आ रहा होता है। वह उसकी गर्लफ्रेंड को एक मैसेज भेजती है और जैसे उसकी गर्लफ्रेंड उस मैसेज को देखती है वह कहती है, आज तक तो उसके बॉयफ्रेंड ने इस तरीके से रिएक्ट नहीं किया जैसे वह अभी कर रहा है। चलो कोई नहीं, मैं उसको एक प्यार भरा वॉइस नोट भेजती हूँ। और वह ऐसा ही करती है जिसको सुनकर उसका भाई खुश हो जाता है कि उसकी बहन उसकी मदद कर रही है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड भी खुश होती है कि उसका बॉयफ्रेंड एक्चुअली में उससे प्यार करता है।
ना कि उससे नफरत करता है। सूजी कहती है, अब मैंने तुम्हारी मुश्किल आसान की है, तो मुझे भी मेरे लिए यह सब कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वह कहती है, चलो घर चलते हैं, जिस पर उसका भाई कहता है, पर घर तो यही है। सूजी कहती है, ये हमारा घर नहीं है, हमारा घर तो कितना बड़ा था। जिस पर वह अपने भाई की तरफ देखती है, उसके भाई की आंखों में आंसू होते हैं और सूजी समझ जाती है कि जब उसकी डेथ हो गई तो उसका भाई बहुत छोटा था। उसके पेरेंट्स भी इस दुनिया से जा चुके थे, तो उनके रिलेटिव्स ने उनका सारा बिजनेस और प्रॉपर्टी सब अपने नाम कर लिया। लेकिन फिर भी अपने भाई का दिल रखने के लिए कहती है, तुमने ये घर बहुत अच्छा खरीदा है, मुझे अच्छा लग रहा है। क्या तुम मुझे बता सकते हो मेरा रूम कहाँ पर है? और वह उसे गले से लगाती है और कहती है, सब ठीक कर दूंगी। पर वह इमोशनल भी होती है। उसका भाई कहता है, क्या तुम थोड़ी देर और बैठकर मुझसे बात नहीं कर सकती हो? और वह यहाँ पर उसे सब कुछ बताता है कि कैसे उसका जो फेवरेट क्लासमेट था लिनमो, उसने भी एक नई बिल्डिंग खरीदी है, और वह जो बिल्डिंग खरीदी है उसी बिल्डिंग के अंदर सूजी का पुराना हाउस है। सूजी कहती है, हाँ, मैं उसके लिए बहुत बार ब्रेकफास्ट भी ले गई थी। हाई स्कूल के टाइम पर सूजी को सीन याद करने लगती है और कहने लगती है वह दिन भी बहुत अच्छे थे, और बातें करते करते आधी रात हो जाती है। अब सूजी बिस्तर पर जाती है। वह कहती है, कल वह लिनमो से जाकर मिलेगी। उसे भी जानना है कि वह किस हालत में है, लेकिन वह सोने की कोशिश कर रही होती है। उसे नींद नहीं आ रही होती है। उसे बार बार फ्लैशबैक के सीन याद आ रहे होते हैं, और उसके बाद अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जो कि सूजी के स्कूल के टाइम का होता है, जहाँ पर लिनमो कुछ पेंटिंग वगैरह बना रहा होता है। स्कूल के लड़के आकर उसे बुल्ली करने लगते हैं, उसके हाथ से पेंटिंग छीनने लगते हैं। लिनमो उनकी तरफ देखता है, पर वह कुछ भी नहीं कर पाता है, और हम देखते हैं कि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन तभी सूजी आ जाती है। वह लड़कों को वहां से भगा देती है। उसके बाद वह लिनमो की तरफ देखती है और कहती है, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे तुमने क्या बनाया है? लिनमो के हाथ से वह पेज छीनती है जिसमें लिनमो ने सूजी की पेंटिंग बना रखी होती है। सूजी उससे खुश हो जाती है और कहती है, ये लो मेरी तरफ से चॉकलेट, ये तुम्हें अच्छी लगेगी। और जब सूजी की डेथ हुई होती है तो लिनमो के हाथ में वही चॉकलेट होती है, और वह चॉकलेट नीचे गिर जाती है, और वह सूजी की डेथ से इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाता है कि वह अभी तक उस चीज से निकल नहीं पाया होता है। और यह सब कुछ एक लिनमो का बुरा सपना होता है जिसको वह नींद की हालत में देखता है। उसकी आंख खुल जाती है। वह अपनी पिल्स उठाने की कोशिश करता है क्योंकि वह मेंटली इल हो चुका होता है। दवाइयां नहीं मिलती। वह जाकर पानी से मुंह धोता है और कहता है, डॉक्टर, मुझे और दवाइयों की जरूरत है, मैं इनके बिना नहीं जी सकता। उसकी यादें मेरे दिमाग से नहीं जा रही। उसे मरे हुए 11 साल हो गए। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसके बिना रह सकता हूँ? इधर सूजी को पूरी रात नींद नहीं आती। वह लिनमो से मिलने उसके घर आ जाती है। दरवाजा खटखटा रही होती है। लिनमो का पर्सनल असिस्टेंट आकर दरवाजा खोलता है। सूजी कहती है, लिनमो की तरह क्या मैं उसे मिल सकती हूँ? जिस पर उसका असिस्टेंट कहता है, बॉस से मुझे पूछना पड़ेगा, क्योंकि इतनी रात को वह किसी से भी कोई भी मीटिंग नहीं करते। सूजी कहती है, जरा एक बार परमिशन लेकर तो आओ। उसके बाद हम देखते हैं कि उसका असिस्टेंट अंदर जाता है और लिनमो से कहता है, बॉस, आपकी कोई पुरानी क्लासमेट आपसे मिलने आई है, क्या आप उसे मिलना चाहेंगे? लिनमो बोलता है, रात के 3 बजे कौन सी क्लासमेट मिलने आती है, उसे बोलो कल सुबह। जिस पर उसका असिस्टेंट कहता है, ठीक है बॉस। और हम देखते हैं कि वह भागता हुआ बाहर जाता है और कहता है, मुझे माफ करना, बॉस ने कहा है कि आप कल आना क्योंकि रात के 3 बज चुके हैं। जिस पर सूजी कहती है, हाँ, मुझे भी बुरा लग रहा है कि मैंने इतनी रात को आकर उसकी नींद डिस्टर्ब की। उसको जाकर बोलना कि वह आराम से रेस्ट करे। और वह वहां से चली जाती है। इधर हम देखते हैं लिनमो को, जिसके पास उसके साइकोलॉजिस्ट का कॉल आ रहा होता है। वह उसे समझा रहा होता है कि तुम्हें उस लड़की की यादों को अपने दिमाग से मिटाना ही होगा। वह जा चुकी है, तुम्हें यह बात अपने अंदर लानी होगी, क्योंकि अब तुम उसके साथ नहीं हो। तुम पागलपन कर रहे हो। अगर बार बार तुम उसका सपना देखते रहोगे या उसे याद करोगे तो तुम्हें बेसिक समझदारी अपनानी होगी। लिनमो कह रहा होता है, मैं सब समझ रहा हूँ तुम क्या बोल रहे हो, पर फिलहाल मेरी हालत बहुत गंभीर है, मुझे दवाइयों की जरूरत है। इधर उसका असिस्टेंट कहता है, बॉस, उसने कहा कि आप अपना ध्यान रखें। लिनमो यह सुनते ही पागल होने लगता है और कहने लगता है, वह कहाँ गई? और वह नंगे पैर भागता हुआ उसे ढूंढने आने लग जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही वह निराश होकर बाहर की तरफ से अंदर जाता है, सूजी पीछे से आ जाती है। लिनमो को देखकर और ज्यादा पागल हो जाता है, क्योंकि वह उसके चक्कर में मानसिक होने की दवाइयां खा रहा है।
वह उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। डॉक्टर से कहता है, मुझे लगता है कि उसका भूत मेरा पीछा कर कर मेरे पास आ गया है, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। सूजी बाहर चिल्ला रही होती है और कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे मुंह पर दरवाजा बंद करो। बाहर आओ, पूरे स्कूल लाइफ मैंने तुम्हें ब्रेकफास्ट दिलाकर खिलाया और अब तुम दरवाजा बंद कर रहे हो। तुम्हारे जितने सेल्फिश और घटिया इंसान मैंने नहीं देखे। और जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, सूजी कहती है, तो मैं यकीन करती हूँ कि मैं रियल नहीं हूँ, ये देखो मैं रियल हूँ। उसका हाथ लेकर वह अपने चेहरे पर छूती है। लिनमो इतना ज्यादा पागल हो जाता है कि वह सूजी को हग कर लेता है और कहता है, क्या तुम मुझे कभी भी छोड़कर जाओगी? सूजी बोलती है, मैंने क्या किया है, मैं तो तुम्हें कहीं भी छोड़कर जाने वाली नहीं हूँ। यहाँ पर उसके असिस्टेंट को लग रहा होता है कि वह लड़की जो 11 साल पहले मर चुकी थी, वह जिंदा कैसे हो सकती है, लेकिन लिनमो के लिए सब कुछ रियल में बोलना पड़ रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं सूजी उसे कहती है, सुनो मेरी बात, मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं 11 साल पहले नहीं मरी थी, मेरी बस एक हल्की सी चोट लग गई थी, जिसकी वजह से मैं कोमा में चली गई थी। अब मैं नॉर्मल हो गई हूँ और तुम्हारे पास वापस आ गई हूँ। लेकिन जरूरी बात यह है कि मैं उस जगह पर रहती थी जिस घर को तुमने खरीद कर अपना बना रखा है। मुझे उस घर में एक कमरा चाहिए, रेंट पर। लिनमो बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये घर मेरा है। सूजी कहती है, प्लीज। लिनमो पहले नहीं मान रहा होता है। सूजी का कॉलर पकड़कर वह उसके पास चली आती है और कहती है, मेरे डार्क सर्कल्स तो देखो, जब से मेरी आंख खुली है मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं किसी और के घर में कैसे रह सकती हूँ? मुझे मेरा बेडरूम चाहिए, प्लीज प्लीज। और वह पप्पी फेस बना लेती है। लिनमो उसकी तरफ देखता है और कहता है, ठीक है, तुम अपना बेडरूम ले सकती हो। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि सूजी और लिनमो बैठे होते हैं। लिनमो बार बार सूजी की तरफ देख रहा होता है। उसकी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा होता कि जिस लड़की के लिए वह इतनी दवाइयां और इतना इलाज ले रहा था, वह लड़की उसके सामने बैठी है। और वह उससे कहती है, तुम्हें कुछ दिक्कत है क्या? लिनमो बोलता है, 11 साल पहले तो मैं तुमसे कुछ कहना था क्या? सूजी कहती है, अभी तो कुछ भी नहीं कहना है, जब याद आएगा तो बता दूंगी। फिलहाल तुम कमरे का रेंट और कॉन्ट्रैक्ट की बात करो। जिस पर लिनमो कहता है कि तुम 500 दे सकती हो। सूजी कहती है, क्या इतने सारे पैसे? लिनमो बोलता है, अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी इनफ पैसे हैं तो मैं रह सकती हूँ। सूजी कहती है, ठीक है, तो मैं यहाँ शिफ्ट हो जाती हूँ और मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी। चलो तुम जाकर आराम करो। और उसका सेक्रेटरी कहता है, मैडम आप यहीं रुको, मैं आपको ड्रॉप करके आता हूँ। लिनमो बोलता है, पहले से पानी तो पिला दो। उसका सेक्रेटरी सूजी के लिए पानी लेकर आता है। लिनमो कहता है, तुम लोग यहीं रुको, मैं अंदर से रेडी होकर आता हूँ। और वह एकदम से अंकल स्टाइल में रेडी होकर आता है। सूजी देख रही होती है कि उसमें कितनी फुर्ती है और वह उसको उसके घर तक ड्रॉप करने भी जाता है। रास्ते में भी इनके बीच में बैठकर कई सारी बातें होती हैं। सूजी को यकीन नहीं होता कि लिनमो अभी भी उसे पसंद करता है और उसके क्लोज आ रहा होता है। लिनमो सूजी को उसके घर तक छोड़ने जाता है। सूजी उसे थैंक यू बोलती है कि वह उसे यहाँ तक ड्रॉप करने आया। और अब हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ सूजी अपने भाई से कहती है, मैंने कहा था ना लिनमो मेरी बात मान जाएगा। देखो उसने मेरी बात मान ली, उसने मुझे अपने घर में रहने की परमिशन दे दी है। मुझे पता था बचपन से ही वह बहुत ज्यादा नरम दिल का है। जिस पर उसका भाई कहता है, क्या तुम सही तो हो ना, उसने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? सूजी कहती है, वह मुझे चोट क्यों पहुंचाएगा, तुम बकवास कर रहे हो, सुनी सुनी बातों पर यकीन मत करो। आज वैसे भी मैं उसके साथ उसके घर में शिफ्ट होने जा रही हूँ, तुम देखना मैं सब ठीक कर दूंगी। जिस पर उसका भाई कहता है, तुम बस आराम से रहना, तुम्हें दिक्कत हो तो तुम अपने भाई के यहाँ वापस आ सकती हो। सूजी कहती है, हाँ हाँ मैंने सुन लिया, अब मैं जाऊं। इधर हम देखते हैं लिनमो के घर का माहौल, जहाँ वह पागलों की तरह सूजी का इंतजार कर रहा होता है। बेसब्री होता है, बार बार उठ रहा होता है, बैठ रहा होता है कि अभी तक वह क्यों नहीं आई। और उसका असिस्टेंट यह सारी चीजें देख सकता था। इधर हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके सारा सामान रखा जाने लगता है। सूजी वहां पर आ जाती है। लिनमो खुश होता है। लिनमो का असिस्टेंट सूजी की शिफ्टिंग में मदद कर रहा होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि लिनमो से बात कर रहा होता है। फिर सूजी अंदर की तरफ जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिनमो के पास दोबारा से उसके मेंटल डॉक्टर का कॉल आता है और वह कहता है, मैं तुम्हें कोई भी दवाइयां नहीं दे रहा हूँ। तब तक सूजी उसके पास आ जाती है और लिनमो पूछता है, क्या है? मुझे कोई भी दवा नहीं खाने हैं, मेरा इलाज मेरे सामने खड़ा हुआ है। जिस चीज के लिए मैं इतनी दवाइयां ले रहा था, अब वह इलाज खत्म हो चुका है, मेरी तकलीफ दूर हो चुकी है।
और वह पूछती है, तुम क्या बोल रहे हो? जिस पर लिनमो कहता है, कुछ भी नहीं। वैसे जो तुम्हारा पुराना फर्नीचर था उसकी चीजें मैंने चेंज कर दी हैं, एक बार चेक तो कर लो। लिनमो कहता है, यहाँ लो इस घर का मेन्यू, तुम्हें जब भी जो कुछ भी खाना हो तुम्हारा हमसे खा सकते हो। और वह सूजी को लेकर ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिनमो और उसका असिस्टेंट एक बिजनेस पार्टनर के पास बैठे होते हैं, लेकिन उसे यहाँ पर अभी भी सूजी की याद आ रही होती है और उसकी बातों से लग रहा होता है कि सूजी यहीं के यहाँ आसपास है और वह उसके बस बारे में सोच रहा होता है। इधर सूजी को देखते हैं जो कहीं दूर बैठकर भी सिर्फ उसे बिजनेस पार्टनर से बात कर रही होती है और वह उनके सामने बैठकर अपनी सारी रियलिटी बता रही होती है कि कैसे उसकी डेथ हुई और उसका बिजनेस फ्लॉप हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि आज उसके भाई की एक बहुत जरूरी मीटिंग होती है, जिसके बाद डिसाइड होगा कि उसका भाई अब बिजनेस में अपना करियर बना पाएगा या उसे अब किसी दूसरे इंसान के नीचे एक एम्प्लॉय की जॉब करनी पड़ेगी। सूजी बहुत ज्यादा परेशान होती है। वह कह रही होती है कि मुझे नहीं चाहिए कि मेरा भाई एक फेलियर बन के रहे, मुझे उसकी मदद तो करनी होगी। जिस पर वह बिजनेस पार्टनर कहती है, तो मुझे इंटेलिजेंट हो भाई कि मदद कर सकती हो। सूजी कहती है, हाँ। इधर हम देखते हैं कि जो सूजी होती है वह कहती है, ठीक है, मैं अब उसे कंपनी में जाऊंगी। इधर उसके भाई के पास कई सारे लोगों का कॉल आता है। इधर सूजी भागकर इस कंपनी में जाती है, जहां पर उसे गार्ड्स रोक लेते हैं और कहते हैं, मैडम आपको अंदर जाने की परमिशन नहीं है। जिस पर वह कहती है, ऐसे कैसे नहीं है, मुझे परमिशन, मैं इस कंपनी की प्रेसिडेंट हूँ तो मुझे नहीं रोक सकते हो। जिस पर वह बोलता है कि ठीक है, आप अपना पहचान पत्र दिखाइए। सूजी कहती है, मैं बोल रही हूँ कि मैं इस कंपनी की प्रेसिडेंट हूँ तो मुझे रोक रहे हो और मुझे पहचान पत्र दिखाने के लिए बोल रहे हो। जिस पर वह गार्ड कहता है, अंदर बहुत जरूरी मीटिंग चल रही है, आप ये बात नहीं समझ रही हैं। और वह अपनी आंखों से चश्मा हटाता है। सूजी को लगता है कि वह उसे पहचानने की कोशिश कर रहा है, पर वह उसे रियल से डराने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर लिनमो आ जाता है और सूजी लिनमो से कहती है, देखो मेरा भाई अंदर है बिजनेस मीटिंग के लिए और याद मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा। अगर मैं अंदर नहीं गई तो मैं उसे सपोर्ट कैसे करूंगी। जिस पर लिनमो उसे अंदर जाने की परमिशन दिलवाता है। अब सूजी अंदर जाती है अपने भाई के पास और कहती है, क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो। जिस पर वह बोलता है, इनमें से किसी ने भी मेरा एक भी प्लान सबमिट नहीं किया, ना उसे एक्सेप्ट किया। जिस पर सूजी अपने पैर से चप्पल उतार देती है और कहती है, धिक्कार है तुम्हारे बिजनेसमैन के बेटे होने पर। चलो मैं जो बता रही हूँ वह करो, वरना तुम्हारे सिर में ऐसी इंजरीज करूंगी जिसका तुम्हें कुछ आइडिया भी नहीं रहेगा। जिस पर वह कहता है, ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड का उसके पास कॉल आ रहा होता है और वह कहती है कि अपनी गर्लफ्रेंड से बाद में बात कर लेना, फिलहाल यह काम करो। और वह अपनी गर्लफ्रेंड को बाद में बात करने को बोलकर वहां से चला जाता है। अब सूजी ये समझा रही होती है और कह रही होती है, तो मैं समझना हूँ कि तुम चीजें कैसे कर सकते हो। इधर लिनमो अपने असिस्टेंट के साथ बैठकर ये सारी चीजें देखकर मजा ले रहा होता है, क्योंकि वह सूजी को देखने के लिए तरस गया होता है। इधर सूजी भी उन पार्टनर्स की सीट पर बैठी होती है। इधर जो लिनमो होता है वह अपने बाकी के पार्टनर्स को कॉल करवाकर सूजी की मदद करने के लिए कह देता है और कहता है, जो भी उसकी मदद करेगा वह उसे अपने बिजनेस फंड में कुछ शेयर्स देगा। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है सूजी की? ये सारी बातें सुनकर सभी खुश हो रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं कि जो उसके भाई की गर्लफ्रेंड होती है वह अपनी दोस्त से कहती है, मेरे बॉयफ्रेंड ने तो आज वाली पिक्चर नहीं भेजी, बोल रहा है कहीं बिजी है। जिस पर उसकी फ्रेंड कहती है, तो मुझे लगता है कि वह किसी लड़ बात बिजी है। जिसे सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड को गुस्सा आता है और कहती है, ठीक है, जल्दी से गाड़ी तैयार करो, मैं अपना मेकअप करती हूँ, मैं भी देखती हूँ कि बॉयफ्रेंड को मुझसे दूर करेगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि सूजी सबके सामने अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है, मुझे पता है आपको मेरा बिजनेस आइडिया और मेरे भाई के बिजनेस आइडिया बहुत अच्छे लगेंगे। जो ओल्ड लोग होते हैं उन्हें लग रहा होता है कि आजकल के जैन जी बच्चे पागल हो चुके हैं, उनको बस एम्प्लॉइज के नाम पर बोनस देना आता है और फालतू की पार्टीज करवाना आता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सूजी कहती है, मेरा भाई जो कुछ भी बताएगा मैं उसमें आप सबकी मदद करूंगी ताकि उन सारी चीजों को सही तरीके से कन्वर्ट कर सकूं। आफ्टर ऑल ये कंपनी मेरी भी है तो मैं उसकी मदद तो कर ही सकती हूँ। जिस पर हम देखते हैं कि एक पार्टनर उसे सपोर्ट कर रही होती है। इधर सूजी उसके भाई की मदद करती है और उसे बिजनेस डील को ले लेती है। और उसके बाद जब वहां से निकलकर जाती है तो रास्ते में उसकी मुलाकात लिनमो से होती है, जो गेट के पास उसकी बातें सुन रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वह अपने ऑफिस में जाकर बैठ जाती है और वह टेबल पर बैठकर गेम खेल रही होती है। तभी वहां पर वह की आती है और कहती है,
तो इसका मतलब तुम हो जिसने मेरे बॉयफ्रेंड को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की है। सूजी कहती है, वैसे तुम हो कौन और कौन सा बॉयफ्रेंड? मैं तो सिंगल हूँ, मुझे तो किसी लड़की में इतना कुछ खास इंटरेस्ट भी नहीं है। मुझे बदनाम करना बंद करो। हमें पता है तुम ही हो। तुम्हारी वजह से मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रहा है ना, वह मुझसे कुछ कहना चाहता है। सूजी कहती है, तो हो सकता है कि वह तुमसे किसी चीज के लिए नाराज हो। वह लड़की कहती है, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें मार कर यहाँ से कहीं दूर फेंक दूंगी। यहाँ से चली जाओ। जिस पर सूजी कहती है, तुम बकवास करना बंद करो। मैं बता रही हूँ तो मानो। जिस पर हम देखते हैं कि सूजी उसकी बातों की रिलेटेड रिकॉर्डिंग कर लेती है ताकि वह बाद में सबको सुना सके कि एक घटिया लड़की उससे क्या बोल रही थी। वह उसके कैरेक्टर पर भी कई सारी बातें बोल देती है। सूजी कहती है, अब तो पानी सर से बाहर जा रहा है, अब बारी है तुम्हारी। और हम देखते हैं कि उसके ऊपर भड़कने ही लगती है कि तब तक वहाँ पर लिन मो आ जाता है और वह जो लड़की होती है वह सूजी के ऊपर पानी फेंकने जा रही होती है। लिनमो बीच में आकर उसे बचा लेता है और कहता है, देखो ये मुझसे ऐसे बोल रही थी। और वह लिनमो को सारी बातें बता देती है, अपने ब्रदर को भी बताती है। जिस पर हम देखते हैं वह लड़की हुई उसके ब्रदर के पास जाती है और कहती है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मुझे डर है कि यह लड़की मुझे तुमसे दूर न कर दे। आखिर यह यहाँ पर क्यों आई है और यह तुम्हारी कौन लगती है? जिस पर वह कहती है कि मैं शायद तुम्हारे बॉयफ्रेंड की सिस्टर हूँ। तो मैं नहीं पता, तुम्हारा दिमाग और अक्ल दोनों खराब हो चुके हैं। तुम्हें थोड़ी सी बात समझ नहीं होगी। और इनके बीच में थोड़ी बहुत बहस भी हो जाती है और इससे वह बहुत ज्यादा नाराज होती है और कहती है कि मुझे कुछ न कुछ करना होगा। और उसके बाद हम देखते हैं वह सबसे कहती है, बैठ जाओ, मैं तुम्हें कुछ सीन्स दिखाने वाली हूँ। इस लड़की ने मुझसे कितनी बदतमीजी से बात की है। और वह रिकॉर्डिंग चलाती है पर वह रिकॉर्डिंग नहीं चलती है। सूजी को समझ आ जाता है कि उसका फोन टूटा हुआ है। माहौल को शांत करने के लिए वह जो ब्लेम होता है वह अपने ऊपर ले लेती है और वह जो लड़की होती है वह इनोसेंट प्रूव हो जाती है। और वह कहती है, मुझे लगता है कि मेरी बहन को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। सूजी सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकती थी। उसे चुपचाप से उस लड़की की बातों में हाँ का जवाब देना पड़ता है और कहना पड़ता है कि हाँ वह सही बोल रही है, शायद मुझे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ही हो गई थी, इसलिए मैंने तो उसके ऊपर शक कर दिया। वैसे इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी। ठीक है, कोई बात नहीं। और हम देखते हैं वह उससे कहती है, तो हम अगली बार हमारे घर पर डिनर के लिए आना। और वैसे भी मेरा ना थोड़ा पेशेंस लेवल खराब है, तो बुरा मत मानना। जिस पर हम देखते हैं कि वह दोनों एक दूसरे के सामने ऐसा दिखावा करते हैं कि उनके बीच में कितना प्यार है। उसके बाद सूजी वहाँ से चली जाती है और उसकी जो ब्रदर की गर्लफ्रेंड होती है, ये दोनों आपस में बात कर रहे होते प्यार से, पर दीवार में मरने जा रही होती है। बार बार लिनमो उसको बचा रहा होता है। उसके बाद सूजी कहती है, देखो अब तो ये रिकॉर्डिंग चल रही है, उसके सामने तो कुछ भी नहीं चली थी। जिस पर उसका दिमाग और खराब हो रहा होता है। सूजी लिनमो से कहती है, तुम्हारा क्या ओपिनियन है, मेरे ब्रदर की गर्लफ्रेंड कुछ ठीक है या नहीं? लिनमो बोलता है, देखो वह उनकी लाइफ है, वह मैच्योर है, तुम्हें बीच में नहीं बोलना चाहिए। सूजी तुम बड़ी हो चुकी हो, तुम अपने ब्रदर को सपोर्ट कर रही हो, पर थोड़ी तो अंडरस्टैंडिंग रखो। सूजी अपनी बात समझ जाती है। लिनमो की बात मानकर वह कहती है, ठीक है चलो हम डिनर पर चलते हैं। और वह यहाँ पर असिस्टेंट को भी ले जाती है। अब यहाँ पर सूजी डिनर पर जाने के बाद बहुत नखरे दिखाती है। पहले वह लिनमो से कहती है, क्या तुम मेरे लिए कॉफी नहीं बना सकते हो? लिनमो उसको गरम गरम कॉफी सर्व करता है। पहले तो वह उसका असिस्टेंट कर रहा होता है, पर लिनमो उसके हाथ से ले लेता है। फिर उसका असिस्टेंट टेबल क्लीन करने लगता है। लिनमो उसके हाथ से उसके लिए टेबल क्लीन करता है। फिर सूजी कहती है, जब मैं पास के स्कूल में पढ़ती थी ना, तो मुझे एक बहुत ज्यादा मिल्क टी पसंद थी। क्या तुम मेरे लिए कोई ला सकते हो? पास में ही वह शॉप थी। असिस्टेंट कहता है, मैडम यह काम मैं करूंगा आपके लिए। लिनमो कहता है, तुम क्यों करोगे? मैं करूंगा। और बस स्टैंड को वहां से छोड़कर लिनमो कॉफी लेने के लिए चला जाता है। इसी बीच मुलाकात होती है कहानी के एक और कैरेक्टर से, जिसका नाम जुंग कूक होता है, जो कि अब एक बहुत ही फेमस स्टार बन चुका होता है। और वह यहाँ पर लिनमो को देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है, इस कॉफी शॉप पर कुछ साल पहले मैं सूजी के लिए कॉफी लेने आया करता था। लिनमो उसकी बकवास नहीं सुनता, चुपचाप से कॉफी लेकर जाने लग जाता है। और जो जुंग कूक होता है वह कहता है, पहले लिनमो बहुत गरीब हुआ करता था, लगता है अब इसके पास इतने पैसे आ गए जो इतनी एक्सपेंसिव जगह से कॉफी खरीद रहा है। लिनमो वह कॉफी लेकर सूजी को देता है, अपने असिस्टेंट को देता है और उनके साथ एंजॉय करता है। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से वह सुपरस्टार आ जाता है और वह सूजी को देखकर एकदम पागल हो जाता है और कहने लगता है, क्या सूजी तुम जिंदा हो? और हम देखते हैं कि सभी लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं, पर लिनमो का जो असिस्टेंट होता है
उसका बड़ा फैन होता है। वह जैसे ही उसके चेहरे से मास्क उतरता हुआ देखता है, वह लोगों के सामने चिल्लाने लगता है कि इतना बड़ा स्टार यहाँ पर आ गया, आ जाओ फोटो लेते हैं। और इधर हम देखते हैं जो लिनमो होता है वह जुंगकुक से सूजी को बचाते हुए अपने हाथों से खींचता हुआ ले जाता है। और सूजी कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? तो मैं जानती हूँ, वह मुझसे बात करना चाहता था। लिनमो कहता है, देखो मेरी बात सुनो, हर इंसान देखने वाला अच्छा नहीं होता है। हो सकता है वह तुम्हें मुझसे दूर कर दे। सूजी कहती है, तो तुम्हें जलन हो रही है? लिनमो बोलता है, बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सूजी उसकी आंखों में देख सकती थी और वह डिसाइड करती है कि वह जुंगकुक को कॉल करेगी। और हम देखते हैं जुंगकुक जो कि सामने बैठा होता है, उसके सामने एक लड़की होती है और ये लड़की कोई और नहीं, खुद सूजी के ब्रदर की गर्लफ्रेंड जेनी होती है। और हमें पता चलता है कि यह स्टार को भी डेट कर रही है। और यहाँ पर ये जो स्टार होता है वो कहता है, सुनो मेरी बात, मैंने किसी से प्यार किया है और उसका नाम सुजी है। बहुत साल पहले उसकी डेथ हो गई थी, तो शायद मेरी फीलिंग्स वहीं मरकर रह गई, पर अब वह वापस आ चुकी है। मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं उसे साथ रखना चाहता हूँ, तो मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। जिस पर वह बोलती है, क्या तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे प्यार में कोई कमी रह गई? क्या मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया है? क्या तुम मुझे ऐसे छोड़ दोगे? जिस पर वह कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा हूँ, तुम बहुत ज्यादा फेक हो, वह रियल है और मैं जानता हूँ कि तुम्हारा अफेयर कहीं और भी चल रहा है। समझ आया तो मैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों इमोशनल हो रहे होते हैं। वह इमोशनल इसलिए हो रहे होते हैं क्योंकि सूजी वापस आ गई है, और वह इमोशनल इसलिए हो रही होती है क्योंकि उसका रीच बॉयफ्रेंड से दूर जा रहा है। इधर हम देखते हैं कि जो सूजी होती है घर आ जाती है, वह फोन पर फोन कर रही होती है उस सुपरस्टार को ताकि उससे मिलने आए। और इधर जो लिनमो होता है वह बार बार कहीं उसे पानी लाकर देता है, कहीं फ्रूट्स लाकर देता है, बार बार उसके चप्पल चेंज करता है। सूजी को रियलाइज नहीं होता है कि लिनमो अब तक उसके नहाने के कपड़े भी ले आया होता है। वह उससे कहता है, मुझे लगता है तो मैं उसे अकेला छोड़ देना चाहिए, उसे टाइम मिलेगा, वह तुमसे आकर बात कर लेगा। सूजी इतनी परेशान हो रही है, कहती है, ठीक है, वैसे तुमने इतना सब कुछ किया, इतनी करके नींद नहीं थी। लिनमो कहता है, कोई बात नहीं। और उसके बाद हम देखते हैं वह किसी को कॉल करता है और यहाँ पर कॉल करता है अपने सेक्रेटरी को। और सेक्रेटरी से कहता है, सूजी का मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसकी फेवरेट डिशेस का नाम बता रहा हूँ, चुपचाप से लेकर चले आना। और उसका सेक्रेटरी कहता है, ठीक है। और वह डिशेस को लाने के लिए चला जाता है, पर उसे गुस्सा आ रहा होता है। क्या होता है इनके दोनों के बीच में? ऐसा लग रहा है कि जानवर बनकर रह गया हूँ, इन्हें तो मेरी पड़ी नहीं है। इधर हम देखते हैं कि सूजी जैसी नहाकर आती है, लिनमो और सूजी बैठकर खाना खाते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं और इंशा पर बातों में बता देती है कि उसे भी किसी लड़के में इंटरेस्ट है और वह घबराने लगती है। लिनमो भी यहाँ पर इंटरेस्टेड होने का नाटक कर रहा होता है और यहाँ पर सूजी को लग रहा होता है कि उसका अफेयर उसके सेक्रेटरी के साथ चल रहा है। उसे में से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है क्योंकि इतना समय तक लिनमो के किसी भी अफेयर की न्यूज उसने नहीं सुनी होती है। और जैसे वह वहां से उठकर जाती है, लिनमो का जो फूड होता है वह नीचे गिर जाता है। वह उसके बर्तन उठाने जाती है, पर उसके हाथ में कट लग जाता है। लिनमो उसके हाथ में खून निकलता हुआ देखकर उसके खून को चूसने लगता है और उसे शॉक हो जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लिनमो को किसी के होने की नीचे से आवाज आती है। वह उसका सेक्रेटरी होता है और जैसे ही सूजी रूम के अंदर जाती है, लिनमो सेक्रेटरी के पास जाता है। सूजी को कुछ भी नहीं चाहिए। इधर सूजी होती है, वह रूम के अंदर सो नहीं पा रही होती है और कह रही होती है, क्या सच में उसने मेरे हाथ को किस किया था? थोड़ी देर में लिनमो अंदर आता है, कहता है, तुम्हारे लिए एक बहुत प्यारी सी बैंडेज लेकर, और उस बैंडेज के ऊपर पिंक कलर लगा होता है और दिल बना होता है। सूजी कहती है, ये हो क्या रहा है? इधर लिनमो के दिमाग में भी सूजी का ख्याल चल रहा होता है और अब हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सूजी की आंख खुलती है। लिनमो उसका इंतजार कर रहा होता है और कह रहा होता है, तुम्हारी आंख खुल गई ना? इंच बोल देती है, हाँ। लिनमो बोलता है, तुम कहाँ जा रही हो? सूजी बोलती है, बहुत काम है, मैं ऑफिस जाऊंगी ना, मेरे ब्रदर ने अभी नया नया ऑफिस ज्वाइन किया है, उसको सारा काम सिखाना है। और वहाँ पर वह लिनमो से नजरें चुरा रही होती है। लिनमो यहाँ पर अपने असिस्टेंट से कॉल करके पूछता है कि आखिर लड़कियां ऐसा क्यों करती हैं? कभी तुमने किसी लड़की को डेट किया है तो मुझे बताओ। जिस पर असिस्टेंट कहता है, लड़कियां थोड़ी शर्मीली होती हैं और जब उनके सामने हैंडसम लड़के आते हैं तो उनके हार्मोन कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ऐसी हरकतें कर देती हैं। जिस पर लिनमो कहता है, ठीक है, तुम जो बोल रहे हो वह अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी सैलरी में से सारे पैसे काट लूंगा। जिस पर उसका असिस्टेंट कहता है, बॉस,
आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको सच ही बोलूंगा ना, आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? फिर हम देखते हैं अगला सीन। सूजी यहाँ पर अपने ब्रदर के पास गई होती है। उसका ब्रदर कह रहा होता है, क्या हाल चाल है तुम्हारे? सूजी कहती है, तो मैं बता दूं, कल मैं किससे मिली थी? मैं उस स्टार से मिली थी जो हमेशा से मेरे आसपास रहना चाहता था। तुम्हें याद है ना, वह मेरे स्कूल में रहता था और नॉवेल की सेटिंग के अनुसार मुझे उस स्टार के करीब जाना पड़ेगा ताकि मैं कंपनी के एंट्री में प्रेसिडेंट बन सकूं। जिस पर उसका ब्रदर कहता है, तुम क्या बोल रही हो? अरेंज, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जब से आई हो कुछ भी बड़बड़ा रही हो, क्योंकि उसके भाई को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है। और वह यहाँ पर अपने भाई से कहती है, मुझे एक बात बताओ, अगर कंपनी की प्रेसिडेंट मैं बन जाऊं तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं ना? जिस पर उसका भाई स्माइल करता है और कहता है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, वह सब तुम्हारा हक है, तुम मुझसे बड़ी हो ना। सूजी अपने भाई की तरफ देख रही होती है और स्माइल करती है कि वह कितना ज्यादा स्मार्ट है, उसकी बात समझ रहा है बिना किसी लड़ाई झगड़े के, और उससे लड़ भी नहीं रहा है। तभी अचानक से उसके भाई के पास किसी का कॉल आता है और वह अपनी बहन से कहता है, सूजी तुम वेट करो, मैं जाकर उस इंसान से मिलकर आता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि सूजी ये कहती है, वैसे मैंने बहुत टाइम से पार्टी नहीं किया, मैं पीना चाहती हूँ, खाना चाहती हूँ और बिस्तर पर सोना चाहती हूँ। क्या ये सब कुछ मेरी लाइफ का पार्ट नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं, भले ही नॉवेल में ना लिखे हो। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वह एक क्लब में बैठकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है और नशे की हालत में बहुत कुछ गड़बड़ कर रही होती है। उसके पास में एक शराबी आदमी आकर बैठ जाता है और वह सूजी से कहता है, तुम अकेली पी रही हो? रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करता हूँ। सूजी कहती है, क्या तुमने मुझे गरीब समझ रखा है? तो मैं क्या पता मैं कितनी ज्यादा रिच हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ। और वह पीना शुरू करती है और अपने पॉकेट से कार्ड निकालकर दिखा देती है और कहती है, मैं तुम जैसे 4 लोगों को खरीद सकती हूँ, अब नशे की हालत में यहाँ से निकल जाओ। जिस पर उस आदमी को गुस्सा आता है, वह सूजी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सूजी नशे की हालत में वहीं बेहोश हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि बाद में वह जबरदस्ती करने लगता है, उसे ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर लिनमू आ जाता है। वह सामने से कहता है, अपने गंदे हाथ पीछे रखो वरना तुम्हारे जोर का एक मुक्का पड़ेगा। और उसके बाद वह अपने असिस्टेंट से कहता है, अब क्या करना चाहिए? और जैसे ही सूजी को उठाता है, सूजी की आंखें खुल जाती हैं। लिनमू को देखकर वह हंसने लगती है और दोबारा से एक नया पैक बनाने लगती है। लिनमू उससे कहता है, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, तुमसे सीधा खड़ा नहीं हुआ जा रहा है और तुम इस गन से बॉर्डर पर लड़ाई करने जा रही हो। जिस पर वह कहती है, हाँ। और उसके बाद लिनमू को हक करके उसके ऊपर ही सो जाती है और उससे कहती है, मुझे घर जाना है। लिनमू यहाँ पर उसकी सारी बात समझ जाता है। वह सूजी को नशे की हालत में घर लेकर आ रहा होता है, जिसने रास्ते भर उसे परेशान किया होता है। नशे की हालत में वह कुछ भी कर रही होती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि तभी उसका असिस्टेंट आता है और कहता है, बॉस क्या करना है? मैडम ने तो परेशान कर दिया है, आप कैसे घर जाएंगे? जिस पर वह बोलता है, कोई बात नहीं, उनको करने दो जो उन्होंने किया है, मैं इंटरेस्टेड हूँ वह जो कर रही है। शायद यह सब चीजें देखने के लिए मैं 11 साल से तरस गया था। और अब हम देखते हैं कि लिनमू जैसे तैसे करके उसे क्लब से बाहर निकाल रहा होता है। सूजी उसे हक कर रही होती है, कहीं परेशान कर रही होती है। इसी बीच सूजी के नंबर पर उसे सुपरस्टार का कॉल भी आता है, पर लिनमू उसकी बात नहीं कर पाता। इधर वह सूजी का बैग गर्दन पर टांगे होता है, सूजी को सुला रहा होता है। सूजी अपने कपड़े जबरदस्ती उतार रही होती है और कह रही होती है, मेरा नाइट सूट मुझे ला कर दो। और यहाँ पर लिनमू का असिस्टेंट भी होता है, वह तो अपनी आंखें बंद करके वहाँ से चला जाता है। लिनमू यहाँ पर अपनी प्यारी सी सूजी को कंट्रोल करके उसे संभालने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा होता है, मेरी बात समझो अरेंज, तुम इतना सब कुछ कैसे करोगी? अकेले तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? मुझे मौका तो दो। और वह अरेंज को संभालने की कोशिश कर रहा होता है। सूजी वहाँ नशे की हालत में कुछ न कुछ हरकतें कर रही होती है। कहीं वह पानी पीने की डिमांड करने लगती है तो कहीं वह लिनमू से अपने कपड़े लाने की कहने लगती है। और ज्यादा कुछ नहीं होता तो वह लिनमू को और ज्यादा परेशान करने लगती है और कहने लगती है, क्या तुमसे इतना काम नहीं हो रहा है? तो मेरे कपड़े लाकर मुझे नहीं दे सकते हो? लिनमू यहाँ पर उसकी ये सारी शैतानियां टॉलरेट कर रहा होता है। अब हम देखते हैं कि थोड़ी देर में सूजी जैसे तैसे वहाँ पर सो जाती है, पर लिनमू अभी भी उसकी तरफ देख रहा होता है और वह उसे बहुत ज्यादा प्यारी लग रही होती है, मानो उसके लिए उससे ज्यादा सुंदर इस दुनिया में कोई है ही नहीं। अगली सुबह जब सूजी की आंख खुलती है तो लिनमू ने उसके लिए दूध रखा होता है
वह खुद ऊपर बैठा होता है और देख रहा होता है कि सूजी अभी भी नशे की हालत में है और वह खाना खा रही होती है। तभी उसके ब्रदर का कॉल आता है। वह कहता है, आज रात मैं तुम्हारे साथ डिनर पर जाना चाहता हूँ। अरेंज करती है, चल सकते हो, लेकिन तुम लिनमू को इनवाइट करोगे? वैसे वह घर पर नहीं है। लेकिन तभी सूजी पीछे मुड़ती है। लिनमू उसे इशारे से बुलाता है और इशारे में कहता है कि वह भी उसके साथ चलेगा। और वह अपने ब्रदर से कहती है, तो तुम घर पर ही थे? और उसके बाद वह अपने भाई को बोलती है कि लिनमू यहीं पर है और इसका मतलब ये है कि वह भी हमारे साथ डिनर पर चलेगा, तो मुझे उसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा। इधर हम देखते हैं सूजी को, जिसके बाद वह बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। वह लिनमू के लिए सूप लेकर जाती है और कहती है, मेरे प्यारे क्लासमेट, मुझे नहीं पता था तुम घर में हो, मुझसे नाराज मत होना। समझ में आया है तुम्हारी नाक पर हमेशा गुस्सा रहता है। वह उसे काम डाउन कर रही होती है, लेकिन लिनमू उसके पास आता है, उसे एक ब्लैक कैट देता है और कहता है, ये कैट तुम्हारे लिए है। मुझे पता है तुम्हें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। इधर हमें दिखाया जाता है जुंगकुक को, जो कि सूजी के आने का इंतजार कर रहा होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जुंगकुक की गर्लफ्रेंड जेनी को, जो कि इतने टाइम से इस चीज का इंतजार कर रही होती है कि कब सुपरस्टार जुंगकुक उससे शादी करने की अनाउंसमेंट करेगा। और उसके बदले में वह सिटी से बहुत ज्यादा फेम और बाकी सब चीजें कलेक्ट कर पाएगी, और इसलिए वह एक्साइटेड होती है। और इसलिए उसने एक पार्टी भी ऑर्गेनाइज की होती है, जो कि एक अवार्ड पार्टी होती है। जेनी यहाँ पर लगातार सूजी के ब्रदर के आसपास घूम रही होती है। तभी उसे वहाँ पर सूजी की वह इन्वेस्टर दिखाई देती है, जो उसकी बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड है। और वह उसे देखकर उसके कपड़ों के लिए एक ड्रिंक लेकर जाती है, क्योंकि उसने कुछ व्हाइट शर्ट डाल रखी होती है। उसे पता होता है कि अगर वह उसके ऊपर गिरा देगी और झूठ बोलेगी कि उसके कपड़े उतना नहीं खराब किए हैं, तो उसे ज्यादा फील नहीं होगा और वह इन सब माहौल से बच भी जाएगी। और वह ऐसे ही करती है, उसके पास जाती है, उसके कपड़ों पर ड्रिंक गिरा देती है और वह बेचारी अपने कपड़े क्लीन कर रही होती है। और वह उसे कह रही होती है, वैसे मैंने यह सब कुछ जानबूझकर नहीं किया ना, मेरा हाथ स्लिप कर गया, उसकी वजह से हुआ है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वह लड़की होती है वह बार बार ऐसी हरकतें कर रही होती है। और इधर हमें दिखाया जाता है वारंट के ब्रदर के जाकर क्लोज खड़ी हो जाती है और कहती है, तुमने मुझे माफ कर दिया ना। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है सूजी की, जिसने एक प्यारी सी रेड ड्रेस पहन रखी होती है। वह बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है और उसकी सुंदरता का ठिकाना नहीं होता। सभी उसे ही देख रहे होते हैं और वह पूरे कॉन्फिडेंट में वाइन का ग्लास लेकर आती है और उसी ग्लास को उस लड़की के ऊपर गिरा देती है और उससे कहती है, और ये मुझे माफ करना, वैसे मैंने ये जानबूझकर नहीं किया ना। हाँ, तो मैं समझ रही हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका ब्रदर उसकी तरफ देख रहा होता है और उसे रोक नहीं रहा होता है, बल्कि चाहता है कि वह जो कर रही है उसे करने दिया जाए। और वह लगातार उस लड़की के कपड़ों पर ड्रिंक गिरा रही होती है और वह लड़की बहुत ज्यादा इरिटेट हो रही होती है। क्या कर रही है? सूजी उसके कपड़े पूरी तरीके से खराब कर देती है। यहाँ पर उसको लगता है कि उसका भाई यकीन नहीं करेगा कि यह सब कुछ जेनी ने उस इन्वेस्टर के साथ जानबूझकर किया था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका भाई जो होता है वह अरेंज को डांटने की जगह अपनी गर्लफ्रेंड को प्यार से समझाता है। उसे गले से लगाकर कहता है, मैं अपनी बहन की तरफ से माफी मांगता हूँ, तो मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हो। तभी वहाँ पर एंट्री होती है लिनमू की सूजी। लिनमू की तरफ देखती है और वह कहती है, शायद अब यह जो तमाशा मैंने किया है वह करना यूजलेस रह गया है। लिनमू उसे एक बड़ा सा लेक्चर देगा और बोलेगा, तुमने उस बेचारी को क्यों परेशान किया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह कह रही होती है कि मुझे लगता है कि मुझे मेरे भाई को रियलिटी चेक देना ही चाहिए। तभी लिनमू वहाँ पर आता है और लिनमू सूजी के ब्रदर से कहता है, जरा ये सुनो, मैंने कुछ फोटोज देखी हैं। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, बड़ी सुंदर लगती है साइड पिक से। जिस पर हम देखते हैं कि जैसे ही सूजी का ब्रदर उन फोटोज को देखता है, उन फोटोज के अंदर जेनी और जुकुक के अफेयर की कुछ न्यूज वगैरह होती है, जो सूजी को पता होता है कि यही फोटोज हैं जो उसके भाई को उस घटिया लड़की से दूर कर सकती हैं। और इंच का ब्रदर उन फोटोज को देखता है। सूजी कहती है, भले ये बड़ा हो गया और इन्हीं 11 सालों के अंदर, पर इसका दिमाग अभी भी घुटनों पर है। ये अपनी गर्लफ्रेंड पर ही ट्रस्ट करेगा। ऐसा लग रहा है कि मेरा भाई अभी अभी इस दुनिया में आया हो। लेकिन उसका भाई अपनी गर्लफ्रेंड से क्वेश्चन करता है और कहता है, मुझे बताओ ये सब क्या है। जिस पर वह कहती है, अरे मैं बहुत बड़ी टीवी एक्टर रही हूँ, ऐसे लोगों के साथ मेरा उठना बैठना रहा है। पपराजी ने ये फोटोज वगैरह तो क्लिक कर ली, लेकिन रियलिटी नहीं बताई कि हमारे बीच क्या है क्या नहीं। तुम ट्रस्ट मत करो,
जिस पर अब हम देखते हैं कि वह लड़की जो होती है वहाँ का मैटर संभाल लेती है, और इधर जो सूजी होती है वह घबरा रही होती है। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है जुंगकुक की, जो कि सुपरस्टार होता है। सभी लोग उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं, और हम देखते हैं कि जैसे ही वह लड़की जुंगकुक को देखती है वह पागल होने लगती है और जेनी छुपने लगती है। लेकिन तभी वह सीधा सूजी के पास जाता है, जेनी को इग्नोर करके। जेनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन लिनमू और उसका ब्रदर उनके बीच में आ जाते हैं। लिनमू उससे कहता है, सुनो मेरी बात, सूजी मेरी है, तुम मुझसे दूर रहो। उसके बाद हम देखते हैं कि सूजी जुंगकुक से कहती है, जुंगकुक मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा और जेनी का क्या रिलेशन है? मैंने तो मीडिया से ये भी सुना कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो, क्या ये रियलिटी है? जुंगकुक बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं इसके जैसी लड़की को क्यों डेट करूंगा? तुम्हें पता है ना ये कितनी घटिया है, इससे जितना दूर रहो उतना फायदा है। जिस पर जेनी उसकी तरफ देखती है और कहती है, क्या मतलब तुम मुझे डेट नहीं कर रहे थे? जिस पर वह कहता है, बहन जी मैं तो तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेल रहा था, तुमने ये बात नहीं समझी। और जब से मुझे पता चला कि अरेंज अभी भी जिंदा है, मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचा। मैं बस उसे चाहता हूँ, और इतने दिनों से तुम मेरे घर में जो सो रही थी ना, अपना सामान पैक कर लो और वहाँ से जाओ। और हम देखते हैं कि जेनी यहाँ पर रोने लगती है, और वह झुकुक से कहती है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुमने ये सबके सामने मेरा तमाशा बना दिया है, मीडिया के सामने। पहले तो वो फुटेज दी, तो तुम्हें पता है ना तुम एक प्लेबॉय की कैटेगरी में आने लगे हो। वो बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे तुमसे दूर रहना है, और तुम भी दूर रहो, और तुम हम सब से भी दूर रहो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जेनी होती है उसे उस पार्टी से निकाल दिया जाता है। उसका भाई खुद उसे पार्टी से निकालता है, और इंच अपनी ब्रदर की फिक्र में उसके पास आती है। कहती है, देखो तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो, तुम्हें किसी भी ऐसी वैसी लड़की की जरूरत नहीं है। तुम्हें बहुत अच्छी लड़की मिलेगी जो तुमसे सच में प्यार करती होगी। तुम्हें पता है ना उसने क्या किया है? उसका अफेयर चल रहा था, उसको ज्यादा मत सोचना, सुसाइड करने के बारे में मत सोचना। जिस पर उसका भाई स्माइल करता है और कहता है, मेरी प्यारी बहन मैं बहुत ज्यादा मैच्योर हो गया हूँ, मुझे पता है तुमने जो भी किया वह सही किया। वह लड़की है, सब कुछ होना डिजर्व करती थी, और वैसे भी मैं उसे पसंद नहीं करता था, उसे तो सिर्फ पैसों से प्यार था। जिसको सुनकर सूजी को बहुत अच्छा लगता है, और उसके बाद वह लिनमू के पास जाती है। लिनमू के गाल पकड़ के खींचने लगती है और कहने लगती है, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरी मदद की, रहने के लिए घर दिया। और उसके बाद अपने भाई से कहती है, सुनो तुम जाकर जुंगकुक से बात करो, उससे पूछो कि बाकी की चीजें कहाँ क्या हो रही हैं। मैं जाकर लिनमू के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके आती हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह अपने भाई की तरफ देखती हुई जा रही होती है कि यह लड़का कब इतना ज्यादा मैच्योर हो गया। और इधर जो लिनमू होता है वह जुंगकुक के सामने सूजी का हाथ पकड़कर उसे दूर ले जा रहा होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो जुंगकुक होता है वह अपने बाकी लोगों से कहता है, क्या यह लड़की कभी मुझसे प्याटेगी नहीं? जिस पर इधर हम सूजी और लिनमू को देखते हैं जो साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, और यहाँ पर ये लोग बहुत अच्छे से अपना एंजॉय कर रहे होते हैं। सूजी यहाँ पर लिनमू की तरफ देख रही होती है और कह रही होती है, आखिर हो क्या रहा है ये सब? क्योंकि उसके मन में भी कहीं ना कहीं लिनमू के लिए फीलिंग्स आ रही होती है, और लिनमू के साथ वो एंजॉय कर रही होती है। उसे उसके साथ टाइम बिताना अच्छा लग रहा होता है, और ऐसा लग रहा होता है कि वह खुले आसमान के नीचे रोमांटिक डेट पर आई है। थोड़े बहुत क्लोज भी जाते हैं, पर इनके बीच में किसिंग मोमेंट नहीं होता है। फिर लिनमू से उसी पुराने मोमेंट पर ले जाता है जहाँ पर 11 साल पहले उसने अपने लाइफ में चेंज करने के लिए कुछ कस्में खाई थी। और यहाँ हमें 11 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लिनमू को देखते हैं जो कि होटल में बर्तन धोने का काम किया करता था। और जब वह बर्तन धोता है तो उसका मालिक उसे डांटता है, और गलती से उसे बर्तन से उसका हाथ कट जाता है। जब दुकान बंद होती है तो सूजी उसके पास आती है और कहती है, चलो घर साथ चलते हैं, पर लिनमू उसे इग्नोर कर रहा होता है। सूजी की नजर उसके हाथ पर पड़ती है और कहती है, लाओ मैं तुम्हारे हाथ पर दवा लगा दूं, यहाँ चोट लगी है। लिनमू को लगता है कि वह उसके ऊपर तरस खा रही है, पर सूजी तो उसके पीछे पीछे जा रही होती है और कह रही होती है, सुनो तुम मेरे सबसे फेवरेट क्लासमेट हो, तुम्हारे साथ सीट पर बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी हो, तुम हमेशा सबकी मदद करते हो, और इसलिए मैं तुम्हारे आसपास रहना पसंद करती हूँ। क्या तुम थोड़ा टाइम मेरे साथ नहीं बिता सकते हो? उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, क्लास में तो तुम मुझे घूरते रहते हो, कभी मुंह से भी कुछ बोलो। और उसके बाद लिनमू को वह ऐसी खुली छत पर ले जाती है और कहती है, यहाँ आकर बैठ जाओ, हम यहाँ पर कई सारी बातें करेंगे। और वह लिनमू को बताना शुरू करती है कि वह अपने फैमिली में सबसे बड़ी है,
और उसके पेरेंट्स इस दुनिया से कहीं दूर आसमान में सितारे बन चुके हैं। उसने बहुत कुछ किया अपने भाई के लिए, लेकिन इसके लिए सब कुछ सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि उसके अंकल और उसके बाकी के लोग उसके पेरेंट्स की बनाई हुई प्रॉपर्टी और पैसे को छीनना चाहते हैं। पर कुछ भी नहीं, मेरे पास दिमाग है और तुम देखना, मैं सब कुछ कर लूंगी। तुम्हें पता है, जब से मेरे पेरेंट्स गए हैं मैं हर जगह होती रहती हूँ, बिस्तर पर, बाथरूम में, हर जगह। लेकिन तुमने मेरी लाइफ को फुलफिल कर दिया। मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपनी लाइफ के लिए आगे लो। और वह यहाँ पर कसम खाती है कि वह उसके लिए सही लड़का बनेगा, ताकि वह उसके फैमिली से जाकर उसके लिए रिश्ते की बात कर सके। सूजी इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा खुश होती है। और अभी प्रेजेंट में हम लिनमू को देखते हैं, जो सूजी की तरफ होता है और कहता है, मैंने 2 कस्में खाई थी, एक तो बहुत ज्यादा रिच बनने की और एक तुम्हें नहीं पता। सूजी को जैसे ही वह बताने जाता है, वैसे ही उनके पास किसी का फोन आता है। वह सूजी का ब्रदर का फोन आता है, जो उनकी रोमांटिक डेट को डिस्टर्ब कर देता है और जिसे वह कहती है, तुम बहुत गलत टाइम पर कॉल कर रहे हो। तो मैं नहीं पता, इस टाइम पर तो फोन नहीं करना चाहिए था। अब हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पर लिनमू बैठा होता है और उसका असिस्टेंट कह रहा होता है, तो इसका मतलब आप दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ? आपने उन्हें हग भी नहीं किया, किस भी नहीं किया? तुम कैसे लड़के हो यार? तुम्हें थोड़ा तो देखना चाहिए था ना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कितनी प्यारी है। इधर हम सूजी को देखते हैं, जो कुछ न कुछ लिस्ट बनाकर चेक कर रही होती है और कह रही होती है, मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा। नॉवेल ने मुझे हिंट्स दे रखी है, मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं, इसलिए मैं कभी भी किसी को नहीं छोड़ूंगी। और उसकी आंख लग जाती है, और जब उसकी आंख लग जाती है तो उसे एक अजीब सा सपना दिखाई देता है। सपने के अंदर उसे पार्टी के अंदर कई सारे लोग दिखाई देते हैं। वहां पर जुंगकुक भी होता है। जुंगकुक मीडिया के सामने स्टेटमेंट दे रहा होता है और वह सबसे पहले आकर मीडिया के सामने सूजी को प्रपोज करता है और कहता है कि वह सूजी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। सूजी पर इस चीज से बहुत ज्यादा शॉक होती है, क्योंकि पहले तो उसने कभी ऐसी कोई बात नहीं कही होती, और अभी जब वह अचानक से बोल रहा है तो वह एक्साइटेड भी होती है। उसने जो कुछ भी बोला होता है, और वह भी शायद कहीं न कहीं जुंगकुक की गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी, क्योंकि जुंगकुक बहुत ज्यादा फेमस है और इसलिए वह हमें जवाब देती है। और जब वह ऐसा कर लेती है तो तभी अचानक से ऊपर की सीलिंग से कुछ नीचे गिरता आया कर, और जिसका निशाना सूजी बन जाती है और उसके अंदर स्पॉट डेथ हो जाती है, और इन सब चीजों से इतनी ज्यादा हिल जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है कि उसकी आंख एकदम से खुल जाती है और कहती है, यह है, मैंने क्या बुरा सपना देखा। जेनी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। जुंगकुक, तुम मुझसे बहुत प्यार करता है, और मैंने ये क्या देखा? शायद डैस नहीं, मुझे कुछ हिंट दे रही है। नहीं, मैं अभी नहीं मर सकती। क्या घटिया 9 बजे हर वक्त मुझे मारती रहती है क्या? ये मुझे चैन से नहीं जीने देना चाहती है। और हम देखते हैं कि वह डिसाइड करती है कि वह भागती है, इस जगह पर जाएगी। लेकिन तभी उसके पास कॉल आता है। लिनमू के असिस्टेंट का ये लोगन ने प्लानिंग में की सूजी को पागल बनाएंगे कि लिनमू बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखा है ताकि सूजी के क्लोज जा सके, और ऐसा ही हो रहा होता है। लिनमू को उसका असिस्टेंट ट्रेन कर रहा होता है, उसकी तैयारी निकालता है, उसके बाल थोड़े बिखेरता है, उसकी शर्ट के दोनों बटन खोलता है और कहता है, बॉस, आपको प्रॉपर नशादी होने का ड्रामा करना है, ऐसा दिखाना है मैडम को। क्या आप बहुत ज्यादा नशे में, आप मेरी नाक नहीं घटानी है। लिनमू उसकी तरफ देख रहा होता और कह रहा होता, तुम बहुत अच्छे असिस्टेंट हो, मेरा दिल तुमसे खुश हो गया है। जिस पर वह कहता है, बॉस, मेरी बात समझ रहे हो ना आप? और हम देखते हैं कि तबीयत अचानक से वहां पर सूजी आ जाती है, और जैसी सूजी आती है वैसी लिनमू का असिस्टेंट लिनमू को नशे की हालत में दिखाकर सूजी को दे देता है और कहता है, बॉस, इसे घर ले जाओ। सूजी कहती है, पर मैं इतने बड़े इंसान को घर कैसे ले जाऊं? मेरी मदद तो करो। वह बोलता है, मेरी गर्लफ्रेंड मेरा इंतजार कर रही होगी, मैं आपके साथ नहीं जा सकता हूँ। और इधर हम देखते हैं लिनमू को, जो मौका पाकर सूजी को गले से लगा लेता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सूजी को सच में लगता है कि लिनमू बहुत ज्यादा नशे में है, इसलिए वह उसे खींचकर घर लाती है, उसके कपड़े उतारने की कोशिश करती है, कहती है, मेरी बात सुनो, तुम ऐसा वैसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर लिनमू होता है, वह सूजी का क्लोज चला जाता है, लेकिन सूजी का फिर से फोन बजता है। ये फोन होता है उसके ब्रदर का, जो उससे बात करना चाहता था, और वह कहता है कि कॉल उसने एक पार्टी रखी है, सूजी को वहां पर आना पड़ेगा। अगले दिन सूजी प्यारा सा आउटफिट पहनकर उस पार्टी में जाती है, और तभी वहां पर एंट्री होती है जुंगकुक। जैसी वह सीलिंग देखती है, उसे फ्लैशबैक के सीन दिखाई देने लगते हैं। वह एकदम से पागल होने लगती है,
जल्दी जल्दी से चलकर आगे जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जुंगकुक वहाँ सबके सामने अनाउंस कर रहा होता है कि उसकी लाइफ में एक लड़की है जिसे वह प्रपोज करना चाहता है, उसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। सूजी कहती है, यही लोग थे, इन्हीं लोगों के बीच में ये सब कुछ हुआ, पर ये क्या हो रहा है? मैं खुद से आगे क्यों जा रही हूँ? मुझे तो जुंगकुक में कुछ इंटरेस्ट भी नहीं है। वह चुपचाप से जाकर पास जा रहा होता है। जुंगकुक उसे प्रपोज करता है। सूजी को न चाहकर भी उसके हाथ से वह फूल लेने पड़ते हैं। और जैसे जुंगकुक उसे हक करता है, सूजी की नजर सीधा सीलिंग पर जाती है। और जैसी वह सीलिंग की तरफ देखती है, उसमें एकदम से दरार आ जाती है। और वो डिसाइड करती है कि इसके गिरने से पहले वह देश के नहीं चेंज कर देगी। वह दोनों को धक्का कर देती है और दोनों साइड पर गिर जाते हैं। लेकिन सूजी हो जाती है और वह यहाँ पर चेक की तरफ देखती है और कहती है, क्या तुम्हें अभी भी कुछ करना है? बिल्कुल भी नहीं, मैं ये सब चीजें नहीं होने दूंगी। और जुंगकुक को बिना जवाब दिए उसे वहाँ से निकाल आती है और आकर एक जगह पर बैठ जाती है और कहती है, पहले भी मेरे साथ बहुत कुछ हुआ था। जब स्कूल टाइम में 11 साल पहले मुझे मरने वाले थे। ये नोवेल वाले लोग, कितनी घटिया नोवेल लिख रखी है इन्होंने। और उसके बाद हम देखते हैं कि वह अपना फोन निकालती है ताकि वह लिनमू को कॉल कर सके, लेकिन उसका फोन डेड होता है और वह चिल्लाने लगती और कहने लगती है, सुनो मेरे प्यारे नोवेल ऑपरेटर, तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भी करोगे और मैं एडजस्ट कर लूंगी। मेरे पास दो दो फोन, आपको दूसरे फोन से लिनमू को कॉल करती है और कहती है, मुझे पिक्चर लेने के लिए आ जाओ। और तब भी उसको रोड पर कोई लड़का खेलता हुआ दिखाई देता है जिसके सामने गाड़ी आने वाली होती है। सूजी को न चाहकर भी अब उसे बचाना पड़ता है और वह जैसी उसे लड़के को बचाने जाती है, वहां पर एक गाड़ी उसे ऑलमोस्ट कुछ चलने वाली होती है। लेकिन तब तक लिनमू की गाड़ी बीच में आ जाती है और लिनमू आकर उसे उठाता है। सूजी लिनमू को पकड़कर एकदम से हग करके बहुत ज्यादा रोने लगती है। इधर दिखाया जाता है जेनी को, जो फोन में न्यूज वगैरह चेक कर रही होती है। और इधर जो जुंगकुक होता है, वह अपने कपड़े वगैरह पैक कर रहा होता है। जेनी से झूठ बोलता है कि वह दूर कहीं बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा है, पर वह रियल में तो असलियत से छुटकारा पाकर सूजी के साथ शिफ्ट होने की प्लानिंग बना रहा होता है। या उससे कहता है, तो यह तुम्हारी बिजनेस मीटिंग है जो यह तुम मुझे छोड़कर यहाँ से जा रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा मतलब उसके साथ तुम्हारा सीक्रेट रिलेशनशिप चल रहा है, जिस पर जाकर उसकी बेइज्जती करना स्टार्ट करता है। और कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम सूजी के कंपैरिजन में कहीं लाइक करती हो? कहीं भी नहीं। मैंने बताया कि 11 साल तक मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ खिलवाड़ किया। तुम्हारी फीलिंग्स के साथ मुझे टाइम पास तो करना ही था किसी के साथ जिसे मैं प्यार करता हूँ। इस दुनिया में वापस आ चुकी है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो जेनी होती है, वह बुरी तरह से रो रही होती है। वह से कह रही होती, तो मुझे मार सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, जिस पर जुंगकुक उसे धक्का देता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी दोस्त आ जाती है। पीछे से उसका ब्रदर आ जाता है। जूलिया को बुरी तरह से मार खाता हुआ देखकर बुरा फील करता है और वह जुंगकुक से लड़ने लगता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक मौका भी मार सकता हूँ। और इनके बीच में बहुत ज्यादा बहसबाजी हो जाती है, लेकिन जुंगकुक वहाँ से चला जाता है। इधर सूजी को देखते हैं जो कि लिनमू के साथ होती है। लिनमू उसका ध्यान रख रहा होता है और कह रहा होता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, माइनर से चोट है, सब नॉर्मल है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लिनमू होता है, वह उसे अच्छे से खाना भी खिलाता है। सूजी होती है, वह कुछ लेटर वगैरह लिख रही होती है और लिखते लिखते नोटबुक के ऊपर सो जाती है, जिसकी इंक उसके चेहरे पर लग जाती है। लिनमू आकर उसे उठाता है। वह जैसी वहां से जाने वाली होती है, उसका पैर स्लिप कर जाता है। वह लिनमू के ऊपर गिर जाती है। लिनमू उसे हैंडल करता है और कहता है, सब नॉर्मल है। और उसके बाद हम देखते हैं लिनमू कहता है, तुम यहाँ सो जाओ, मेरे बेडरूम में मैं नीचे सो जाऊंगा, तुम टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। और वह सूजी को वापस सोने के लिए बोलता है। सूजी कहती है ठीक है, और वह जाकर अपने बेड पर सो जाती है। पर लिनमू रूम के अंदर होता, वह बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है, क्योंकि उसे नहीं पता होता है कि सूजी कभी भी उसके पास नहीं सोएगी। सूजी डर फोन चलाते चलाते बेड के ऊपर ही सो जाती है। लिनमू आता है, उसका फोन बंद करता है और उसके ऊपर कंबल ठीक से कवर करता है और उसे सोने के लिए छोड़ देता है। लेकिन अगली सुबह आंख खुलती है तो हम देखते हैं कि सूजी होती है, वह लिनमू से चिपक कर सो रही होती है। लिनमू भी उसे अच्छे से होल्ड करके सो रहा होता है और वह कह रहा होता है कि उसे कैसे स्टंट नहीं। यही आइडियाज दिए थे कि वह सूजी के क्लोज जाकर सो सकता है और मौका पाकर उसे कुछ भी कर सकता है, और वह ऐसा ही करने जा रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से सूजी की आंख खुल जाती है और वह लिनमू से कहती है, तुम्हें क्या कर रहे हो? लिनमू बोलता है, दरअसल ये बिस्तर में रहा है, तुम यहाँ कुछ कर रही हो। सूजी जैसी यह सुनती है,
वह पागलों की तरह बार बार सर पटक कर उसे माफी मांगने लगते और कहने लगती है, मुझे माफ करना। लिनमू भी उसके साथ बराबर माफी मांग रहा होता है और मौका देखते ही वहाँ से साइड हो जाता है। अब हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर यह लोग गार्डन में बैठे होते हैं। लिनमू की तो हिम्मत भी नहीं हो रही होती कि वह सूजी से आंख मिलाकर कुछ भी कह ले। वह बस चुपचाप से उसे इग्नोर करके पौधों को पानी डाल रहा होता है। सूजी कहती है, इतना बिजी आदमी मैंने आज से पहले नहीं देखा। देखो कैसे मुझे इग्नोर कर रहा है। ऐसे लग रहा है कि मैं इसकी बात नहीं समझ पा रही हूँ, पर ठीक है, जो कुछ भी है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और तुम्हें पता है, मैं तुम्हें बहुत टाइम से जानती हूँ। जब तुम 17 के थे, मैं तुम्हें तब से जानती हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके बीच में बातचीत हो रही होती है और सूजी लिनमू से कह रही होती है, कॉल जो भी हुआ उसे भूल जाओ, मेरी गलती थी। तुम पूरे दिन उसको दिमाग में रखोगे और मुझसे बात नहीं करोगे। जिस पर लिनमू उसे कहता है, मुझे डर लग गया कि कहीं तो मुझे मिसअंडरस्टैंड ना करो। तभी उनको दरवाजे पर किसी का होने की आवाज आती है। जैसी दरवाजा खुलता है, वहाँ पर होता है जुंगकुक। जुंगकुक यहाँ पर सूजी के लिए प्रपोजल और फ्लावर्स लेकर आया होता है। वह सबके सामने से प्रपोज करने लगता है और यहाँ पर कंफ्यूज होती है। लिनमू यहाँ पर बार बार उन्हें पीछे कर रहा होता है और जुंगकुक को मारने के लिए जा रहा होता है। सूजी बार बार लिनमू को पीछे कर रही होती और कह रही थी, मुझे उससे आराम से बात करने दो। लिनमू, तुम्हें ऐसा नहीं कर सकता हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह लिनमू से कहती है, यही रुको। और उसके बाद जुंगकुक से कहती है, तो मैं क्या चाहूँ। जुंगकुक उसके कान में कुछ बड़बड़ आता है। अब सूजी को न चाहकर भी जुंगकुक को सपोर्ट करना पड़ रहा होता है और वह से कह रही होती है, आखिर तुम्हें हुआ क्या। उससे कहता है, तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है। सूजी कहती है, ठीक है, तो मुझे अपने फ्लावर्स वगैरह दे दो। और वह उससे फ्लावर और उसकी रिंग ले लेती है। मैं कल ही मैरिज ब्यूरो में जाकर अपने दोनों का नाम देता हूँ। कॉल ये मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। सूजी को न चाह कर भी उसकी हाँ में हाँ करना पड़ता है। वह जैसी रिंग देखती है, वह कहती है, कितना घटिया इंसान है, ये तो बहुत बड़ा सुपरस्टार था, कितना छोटा डायमंड लेकर आया है। और इधर हम देखते हैं लिन मू जो होता है, उसकी धड़कन है, तेज होती है वह, और उससे कहता है, क्या तुम सच में उससे शादी करने वाली हो। सूजी बोलती, तुम्हारे दिमाग खराब हो गया उसे। बेवकूफ आदमी ने बोला है कि वह मेरे 5th ब्रदर के बारे में कुछ जानता है, इसलिए मुझे हाँ करना पड़ा। वह उसकी रिंग और उसके फूल दोनों को फेंक देता है और कहता है, मैं आज के बाद उसे इंसान से मिलाना भी नहीं चाहूंगी। जिस पर हम देखते हैं, लिनमू क्या था, तुम्हारे ब्रदर को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इधर हम देखते हैं जुंगकुक को, जो किसी से कॉल करता है और कहता है, तुमने मुझसे बोला था ना कि तुम मुझे बहुत सारे पैसे दोगे। मैंने उसे लड़की को भड़का दिया। अब तो मैं ढूंढती हुई कहीं ना कहीं से आ जाएगी और तुम तैयार रहना उसको मारने के लिए। वैसे भी मेरे लिए पैसों से बड़ी कीमत किसी भी चीज की नहीं है। और यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जुंगकुक जो होता है, वह सूजी से प्यार करने की एक्टिंग कर रहा होता है। इधर हम उसकी प्यारी सी गर्लफ्रेंड जेनिए को देखते हैं, जो कि नशे की हालत में पागल हो रही होती है और खुद के ऊपर डाउट कर रही होती है। अपनी फ्रेंड से कह रही होती है कि जब मैं टीवी सीरियल्स में काम करती थी तो कितने लोग, कितने लड़के मुझसे मरते थे, लेकिन मैंने इस लड़की को कंप्लीट नहीं कर पाया, उसे लड़के के लिए जिसे मैं प्यार करती थी। क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ। जिस पर उसकी दोस्त समझाती है कि वह लड़का खुद ही ऐसा था। तुम्हारी कोई गलती नहीं है ना, उसे लड़की की कोई गलती है। तो मैं ये बात समझ नहीं होगी। और वैसे भी तुम्हें पता है, तुम्हारे ब्रदर से कुछ लोग पैसे वापस मांगने आया, क्या तुम उसकी मदद नहीं करना चाहोगी। जिस पर वह कहती है, बिल्कुल, पर मैं उन्हें शक्ल कैसे दिखाऊंगी, इतने टाइम से मैं कभी भी उनके पास नहीं गई हूँ। जिस पर वह कहती है, तुम चल सकती हो, उसके पास कोई दिक्कत या परेशानी की बात नहीं है। इधर हम देखते हैं कि सूजी, लिनमू और उसका ब्रदर और उसके इन्वेस्टर, ये सब लोग एक छोटे से टाउन में जाते हैं, जहाँ पर सूजी का 5th ब्रदर होता है, जो कि उसके पेरेंट्स हो गया होता है और उसे टाउन के अंदर इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं। इधर हमें एक छोटे से बच्चे को, जो कि कुछ लोग मार रहे होते हैं और क्या रोते हैं, तो मुझे बताओ, वह सारे पैसे, वह सोना तुमने कहाँ हाइड किया है। और जो उसकी मॉम होती है, जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया होता है, वह उसे बचाने के लिए आते हैं। जब वह बीच में पड़ती है तो वह लोग उन्हें भी मारते हैं। तब तक वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है और वह कहती है, ये तुम लोग क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें अपनी सारी सैलरी दे दी, तुम फिर भी मेरे बॉयफ्रेंड को टॉर्चर कर रहे हो, क्यों नहीं छोड़ रहे हो तुम लोग उसे अकेला। जिस पर वह कहते हैं, हम अपने पैसे लेकर ही जाएंगे, तुम्हारी सैलरी से हमारी इंटरेस्ट जो पैसे हमने दिए थे वह कम नहीं होने। और हम देखते हैं कि वह उसकी गर्लफ्रेंड के साथ भी बदतमीजी करने लगते हैं, उसे भी मारने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जेनी पहुँच जाती है और कहती है, इन्हें लोगों को छोड़ दो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए मुझे बताओ, मेरे पास एक ग्रीन कार्ड है जिससे तुम्हारी लाइफ लॉन्ग एक्सपेंडिचर चल जाएगी,
तुम्हें किसी भी पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वह उनके मुंह पर कार्ड फेंक कर मारती है और कहती है, मुझसे वादा करो, कभी भी तुम्हें इन्हें लोगों को आकर परेशान नहीं करोगे। पर बोलोगे। इतने ज्यादा लालची होते हैं कि वह जेनी को भी नहीं छोड़ते हैं और कहते हैं, भाऊ, तुम्हारे पास तो बहुत सारे पैसे हैं और तुम वही हो ना जो इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल हो। क्यों ना आज तुम्हारे साथ मजे लिए जाए। और वह जेनी को कैप्चर में कर लेते हैं और वह उससे कह रहे होते हैं कि हमारे साथ अंदर जाकर कुछ वक्त बिताओ। और जेनी यहाँ पर बुरी तरह से फंस जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर सूजी का ब्रदर और उसकी इन्वेस्ट कराते हैं यूज एड्रेस के पास और कहते हैं, तो तुम लोग हो जो मेरी फैमिली को परेशान कर रहे हो। कितने पैसे चाहिए? मैं इसका रियल ब्रदर हूँ। जिस पर बोलो कुछ का कलर पकड़ने लगते हैं और कहने लगते हैं, भाव, इस लड़के के तो कई सारे रिश्तेदार हैं और तुम भी एक ढोंगी बन के यहाँ पर आ गए हो। जिस पर वह बोलता है, मैं कोई ढोंगी नहीं हूँ, मुझे पैसों की कीमत बताओ। जिस पर बोलो कहते हैं, तो क्यों ना तुम्हारे साथ में चटनी बनाई जाए। और वह यहाँ पर यूज लड़के के ऊपर भी अटैक करने लगते हैं, उसे भी मारने लगते हैं। वह लड़का उन्हें बचाने की कोशिश करता है और वह अपने भाई को बुरी तरह से कवर कर लेता है ताकि उसके ऊपर कुछ चोट ना आए। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस के आने की आवाज आती है। वह लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। इधर हम सूजी और लिनमू को देखते हैं जो सिटी के अंदर पागलों की तरह सूजी के फिफ्थ ब्रदर को ढूंढ रहे होते हैं। तभी अचानक से उसका भाई उसके सामने आ जाता है और जिसे देखती पहचान लेती है, इमोशनल हो जाती है और कहती है, तुमने मुझे पहचाना, मैं तुम्हारी बहन हूँ। जिस पर वह पहले तो उसे पहचानने से मना कर देता है और जिसे कहती है, ये मत करो, प्लीज मत करो, मैं तड़प जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। तो मैं बचपन में कोला चॉकलेट पसंद थी ना, मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। और वह उसे अपनी पॉकेट से निकाल दिया और कहती है, टेस्ट करो, ये वैसी ही है, वैसी तो मैं पसंद है। और तुम्हें पता है, तुम बहुत ज्यादा डरे हुए हो कि वह जो एक्सीडेंट मेरे साथ हुआ था उसे तुम्हारा कुछ लेना देना है, कुछ भी नहीं है, बस मुझे मत छोड़ो। वह अपने भाई को इमोशनल हालत में होल्ड करती है लेकिन पीछे से कुछ लोग आकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन लिनमू बीच में आ जाता है, उसका हाथ इंजर्ड हो जाता है और इधर जो उसका ब्रदर होता है उसको भी एकदम से तकलीफ हो रही होती है। सूजी को समझ नहीं आता वह क्या करे और वह वहाँ पर एम्बुलेंस को बुलाती है और उसके बाद वह लिनमू से कहती है, तुम भी आकर इसमें बैठ जाओ, तुम्हारा भी ट्रीटमेंट होना जरूरी है। जिस पर लिनमू कहता है, तुम जाओ, मैं तुम्हें घर मिल जाऊंगा। और हम देखते हैं कि वह सूजी की बात न मानकर उसको अकेला छोड़ देता। अब हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। सूजी के ब्रदर्स का ट्रीटमेंट हो रहा होता है लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड और उनके बॉयफ्रेंड एक दूसरे के पास होते हैं। उन्हें देखकर स्माइल कर रही होती है और वह उसके बाद नोबल का लास्ट पार्ट पढ़ती है। इधर हम देखते हैं जब वह घर जाती है तो वह लिन मू को देखती है जो कि कारपेट पर ही सो रहा होता है। सूजी का इंतजार करता हुआ सूजी उसके हाथ से फोन उठा लेती है और उसे सोने के लिए बोल देती है। तभी लिनमू की आंख खुलती है और हम देखते हैं कि वह सूजी को ढूंढने लगता है। वह इधर उधर उसे ढूंढ रहा होता है, वह सबसे पूछ रहा होता है, सूजी कहाँ पर है। जिस पर हम देखते हैं कि सभी उसे बस एक ही सवाल पूछ रहे होते हैं कि बॉस, आपने आज सुबह की दवाई नहीं ली। जेनी, आपकी इल्यूजन की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैडम, यहाँ कहीं भी नहीं है, आपने बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। शायद इन्हें 11 सालों में आपने बस एक ही काम किया, मैडम को मिस करना। जिस पर लिनमो कहता था, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, वह हमारे साथ थी, मैं उसके साथ गांव भी गया, मैंने उसके ब्रदर्स को भी देखा, मैंने उसके साथ बहुत सारी बिजनेस मीटिंग भी की, साथ में खाना खाया, शॉपिंग की, क्या कुछ नहीं किया? तुम क्या बकवास कर रहे हो? वही दर्द जा रहा होता है, सबसे पूछ रहा होता है, तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को देखा, वह मुझसे थोड़ी बहुत नाराज हो गई होगी, वह इधर उधर आ गई होगी, वह किसी पार्टी में भी गया है। और कहता है, सूजी को ऐसी पार्टियां में आना बहुत ज्यादा पसंद था, वह यहीं कहीं होगी, ये सब लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं, वह यहाँ से कहाँ जाएगी। वह पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा होता है पर सबसे कह रहे होते हैं कि बॉस, आपको आपकी दवाई लेनी है। और लास्ट में वह बहुत बुरी तरह से रोता है और रोते रोते सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसके पास में सूजी होती है। सूजी से कहती है, क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों, ऐसा लग रहा है कि तुमने नींद अच्छे से नहीं ली है। जिस पर लिनमू बोलता है, तुम यही हो ना, मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। वह सूजी को हग करता है। सूजी उसके हाथ पर दवाई लगा देती है और कहती है, तुमने कुछ गलत देखा, जेनी होगा शायद सपनों में ऐसा हो जाता है, पर वह रियल तो नहीं होते ना। लिनमू यहाँ पर सूजी के क्लोज जाने ही वाला होता है कि तभी दोबारा से चेक आ जाता है उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए। और जुंगकुक यहाँ पर एक बार फिर सूजी को प्रपोज करता है और उसे कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और जेनी से कहती है, हाँ मैं करूंगी, लेकिन तुमसे नहीं, मैं लिनमू से शादी करूंगी। और वह उसे डिसरिस्पेक्ट करके वहां से भगा देती है।
पर जो जुंगकुक होता है वह किसी को कॉल करता है, और ये कॉल करता है सूजी के दुश्मन को, जिसे अभी तक हमें कहानी में नहीं दिखाया गया होता है। उसके बाद हम देखते हैं लिनमू यहाँ पर सूजी को ले जाता है उसे प्रपोज करने के लिए, उसी जगह पर जहाँ पर उन्होंने कई सारी कस्में खाई थी। सूजी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और कहती है, तुमने कहा था तुम अपनी दूसरी इच्छा के बारे में बताओगे। लिनमू उसे होल्ड करता है। जैसे ही फिर से उसे किस करने जाता है, उनके दोनों फोन बज जाते हैं। पहले फोन में उसके ब्रदर का कॉल आता है, जो उसे गुड न्यूज देता है कि उसकी कंपनी ने बहुत अच्छा फंड कलेक्ट किया है। और दूसरे कॉल में बैड न्यूज आती है कि उसका जो लास्ट का ड्रामा है, जिसने उसके ऊपर अटैक किया था, वह वापस आ गया। और लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि सूजी को कोई गला पकड़कर मार रहा है और उसकी सुसाइड नोट में लिखा गया है कि उसने डिप्रेशन की वजह से खुद को मार दिया है। सूजी लिनमू से कहती है, हमें ऐसा नहीं होने देना है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। और वह लिनमू का हाथ पकड़कर भागने लगती है और इस ड्रामा की सस्पेंस भरी एंडिंग हो जाती है।